Hi everyone, welcome to Triple Classes, and in this video we will discuss set theory for class 11th. Okay, so सबसे पहले जानेंगे सेट होता क्या है. ठीक है, तो टॉपिक नेम है सेट थियरी. सेट थियरी दिस फॉर क्लास 11th. CBSE बोर्ड, वैसे सभी बोर्ड के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, CBSE बोर्ड. ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले सेट थियरी के बारे में. ठीक है, यानी सबसे पहले जानेंगे सेट के बारे में कि सेट होता क्या है. ठीक है, तो देखो हमको स्टार्टिंग में जैसे जब मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो ऐसा नहीं कि पहले से ही सेट मौजूद था. ठीक है, तो सेट का भी एक डेवलपमेंट हुआ है, वो भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले एक कोई मैथमेटिशियन थे एंड हिज नेम वाज जॉर्ज कैंटर. उनका नाम था जॉर्ज कैंटर. इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, तो वहाँ पर इनको कुछ हो सकता है बहुत सारे एंगल्स मिले होंगे या कुछ और भी सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, तो वहाँ उनको बहुत सारी वैल्यूज़ मिले होंगी. तो उनको सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम दिया सेट. है ना, यानी उन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए. ठीक है, एक यूनिक मेथड दिया रिप्रेजेंट करने का. सो दैट मेथड इज कॉल्ड अ सेट. है ना, वही क्या है, सेट है. और ये जो कैंटर साहब थे, इनके नाम पर एक सेट खुद बना है. उस सेट का नाम है कैंटर सेट. उस सेट का नाम है कैंटर सेट. तो फिलहाल आपको नहीं जानना है कि कैंटर सेट क्या होता है. क्लास 11th के सिलेबस में है सेट और इसके टाइप्स क्या हैं. ठीक है, और इन पे जो ऑपरेशंस होते हैं, है ना, उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे. तो हमें कैंटर सेट के बारे में नहीं जानना है, बट ये जान लीजिए कि जो जॉर्ज कैंटर थे, इन्हीं के नाम पर एक सेट बना है एंड दैट नेम ऑफ द सेट इज़ कैंटर सेट. ठीक है, तो आगे देखते हैं. वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है. हम लोगों के सिलेबस में है सेट थियरी और इस पर बेस्ड कैलकुलेशंस. ठीक है, तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज सेट. तो यहाँ लिखेंगे सेट इज द collection of well-defined distinct एलिमेंट. ठीक है, जो सेट होता है वो बेसिकली कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का. है ना, यानी कि कुछ ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स हों और वो वेल डिफाइंड हो, तो उसको हम कहीं एक जगह कलेक्ट कर दें. ठीक है, तो उस कलेक्शन को बोलते हैं सेट. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो, मान लो आपके पास कोई एलिमेंट्स 1 और कोई एलिमेंट 2 है और कोई आपके पास एलिमेंट 3 है, कोई 4 है और कोई 5 है. मान लो आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, अच्छा, तो ये सभी एलिमेंट्स अब देखो 1 भी वेल डिफाइंड होता है और 2 भी वेल डिफाइंड होता है और 3 भी वेल डिफाइंड है एंड ऑल्सो 4 इज़ वेल डिफाइंड और 5 भी वेल डिफाइंड है. और ये सभी एलिमेंट्स यूनिक हैं. ठीक है, ये सभी तो वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि जैसे भाई मुझे 5 रुपये दे दो, तो आप क्या दोगे, मुझे सिर्फ 5 रुपये दोगे ना. यही, ऐसा तो नहीं 5 मांगो तो 4 रुपये दोगे, 4 रुपये दोगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई मांगता है कि हमें 5 रुपये दो या 500 रुपये दो, तो हम उसी के अकॉर्डिंग देंगे. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है वेल डिफाइंड है. ठीक है, तो 5 क्या है, वेल डिफाइंड है. इस तरीके से ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है और ये भी वेल डिफाइंड है और ये भी वेल डिफाइंड है. ठीक है, और सभी यूनिक भी हैं. और सभी क्या हैं, यूनिक भी हैं. 1 को सिर्फ 1 कहते हैं. कहीं भी लिखा रहेगा ऐसे तो इसको 1 ही समझेंगे, कहीं ऐसे लिखा रहेगा तो इसको 2 ही समझेंगे. ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड है. तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट या वेल डिफाइंड और यूनिक एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेट. यानी कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट. तो इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे अगर इसको मुझे सेट के फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल इसको ऐसे इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 है, इतने एलिमेंट्स हैं. तो इनको सिंपल कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे. ठीक है, और इसका कोई नाम दे देंगे. ठीक है,
ठीक है। यानी कि जो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं उनको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट कर लिया, और सभी जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। और इसका कोई नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेट, ठीक है। तो द सेट ए इज द सेट ए कंटेन्स एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है सेट। अब सेट तो हो गया, अब अभी और भी एग्जांपल हम पढ़ेंगे सेट के, ठीक है। सेट के और एग्जांपल पढ़ने वाले हैं अभी। जैसे अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ, हाँ सेट नहीं अभी लिखते हैं, मान लो एक और बताता हूँ, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास क्या सेट है या नहीं है, तो ये सेट होगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो क्लास में जो बच्चे होंगे वो फिक्स होंगे, ठीक है। आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। मान लो आप क्लास में 10 बच्चे हैं, रोहन, सोहन, महेश, सुरेश, रमेश, नीतीश, ठीक है, शिवम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ही मान लो बच्चे, सूरज, ठीक है, सुमित और मोहन, ठीक है। तो इतना मान लो 9-10 बच्चे जो भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये जो सभी आपके क्लास में 10 बच्चे हैं वो तो फिक्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन 10 का हुआ है तो कभी 12 आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 30 आते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो आपके क्लास में बच्चे हैं वो फिक्स हैं, वो भले ही ना उतने आएँ, डेली प्रेजेंट हो उतने ना, तो फिर भी क्या हो, ये क्या है, एक सेट है। क्योंकि जो बॉयज़ हैं आपके क्लास में वो फिक्स हैं और वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं हो सकता कि रमेश की तरह से 2 बच्चे हो सकते हैं, रमेश और कोई और भी रमेश हो सकता है, नाम हो सकता है चेंज, बट नाम सेम हो सकता है, उनके नेम सेम हो सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो बच्चे हैं उन बच्चों की सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो। यानी कि जो एक बच्चा होगा वो डिस्टिंक्ट ही होगा, ठीक है, उस टाइप का कोई अलग बच्चा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा फेस मैच किया जाए, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर रोहन है तो रोहन एक ही होगा क्लास में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड अ सेट। इसको किसी नाम से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है, इज अ सेट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ बैड बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लो कोई सेट हो ए इज इक्वल टू, जिसमें इसको बोला जाए कलेक्शन ऑफ बैड बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए कि कलेक्शन ऑफ बैड बॉयज़ इन योर क्लास सेट है या नहीं है, ठीक है, तो सीधा इसका आंसर होगा कि कलेक्शन ऑफ बैड बॉयज़ इन योर क्लास ये सेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमको कैसे पता है कि मेरी क्लास में इतने बुरे लड़के हैं, ठीक है, या इतने ख़राब लड़के हैं, है ना। सभी की नज़र में, मान लो मेरी नज़र में कोई ख़राब होगा, किसी और की नज़र में कोई और ख़राब होगा, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि टोटल कितने जो है बैड बॉयज़ हैं उस क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि सभी की नज़र में किसी की अच्छाई किसी की बुराई डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बैड बॉयज़ इन योर क्लास ये भी सेट नहीं होगा। और इस तरीके से हो सकता है कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज़ इन योर क्लास दैट विल ऑल्सो नॉट बी अ सेट, यानी वो भी एक सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ पहचान सकते हैं कि सेट कौन है और कौन सेट नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। यानी सेट के कितने टाइप्स होते हैं या सेट कितने टाइप का होता है, या सॉरी अभी हम रिप्रेजेंटेशन हमको देखना थोड़ा, है ना, एक और टॉपिक है अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है।
ये हमारा टॉपिक है। ओके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलें ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कलेक्शन है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9, ठीक है, तो आप इसको लिख पाएंगे। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लेस देन 9 तो 9 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, देखो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, और जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सभी यूनिक हैं। ठीक है, और सब जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। इसको किसी नाम से दे सकते हो, मान लो ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी क्या है, एक सेट है। और दूसरा देखो, दूसरा डिपेंडेंस बता रहे हैं हम, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक सेट है, क्योंकि इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, चाहे वो 50 रिवर हों या 20 रिवर हों या 30 रिवर हों, जितने भी नदियाँ होंगी वो फिक्स होंगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, चलो, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, क्या ये सेट है? तो हाँ, ये भी जो है सेट है, क्योंकि ट्रायंगल के जितने भी काइंड्स होते हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, जो ट्रायंगल जितने भी टाइप्स का होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो चाहे वो 6 टाइप के होते हों। ठीक है, देखो एंगल के बेस पे कितने ट्रायंगल होते हैं, एंगल के बेस पे ट्रायंगल के टाइप होता है 3, और साइड के बेस पे ट्रायंगल का टाइप होता है 3। ठीक है, तो टोटल जो है 6 टाइप हो जाएंगे ट्रायंगल के। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स के काइंड का जो कलेक्शन होगा, दैट विल बी अ सेट। ठीक है, तो ये सभी सेट हैं। आगे द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इतना, चलो एक और है, यहाँ लिख देते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 + 6 = 0। ठीक है, तो क्या ये सेट है? हाँ, ये भी सेट है, क्योंकि लिखा हुआ है कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। तो इसका सोल्यूशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपको देखना है कि सेट है कि नहीं। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप x² - 5x + 6 को सॉल्व करोगे, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जगह है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इसको, तो x² - 5x + 6 = 0, x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा x - 3, और यहाँ से कॉमन लोगे -2, तो आपको मिल जाएगा x - 3 = 0। तो यहाँ से आपको मिला x - 2 और इंटू x - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट x = 3। तो यानी कि आपको पास x का 2 वैल्यू मिला, एक 2 मिला और एक 3 मिला। तो यानी कि जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो है 2 और 3। ठीक है, तो देखो ये 2 और 3 जो भी हैं, दोनों एलिमेंट्स, ये वेल डिफाइंड है और यूनिक भी हैं। सो दिस इज द कलेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द सेट। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मान लो दे सकते हो S दे दो। ठीक है, कोई भी नाम। सो जो S = 2, 3 होगा, दैट इज़ अ सेट। तो इस तरीके से हम सेट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जाने हैं, और अभी और भी हम सेट के टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
ओके, तो ये हो गया। चलो सम लिखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं सेट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। किससे? एन से। तो इनके हम एन इसको लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 डैश डैश अभी बढ़ता जाएगा, क्योंकि 6 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसको डैश डैश करते हैं इधर। ये डैश डैश ये बता रहा है कि अभी और भी एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं इस सेट के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज अ सेट। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट, इसको फर्स्ट मान लो, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर होता है, इसको नोट करते हैं हम लोग जेड से। किससे? जेड से। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर क्या हो सकती है, इस तरीके लिख सकते हैं 0 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ठीक है, ठीक है, ये जो सेट होगा यानी कि 0 1 2 3 इधर बढ़ता जाएगा, इधर भी इधर घटता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, तो पता नहीं कहाँ लग जाएगा, कोई फिक्स ही नहीं है। ठीक है, ये भी पता नहीं कहाँ लग जाएगा, कोई फिक्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, ये भी एक सेट होगा। ठीक है, बट आगे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये आप जितना भी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहो, ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और सभी यूनिक होंगे। सो द सेट ऑफ इंटीजर इज अ सेट, और इसको रिप्रेजेंट किया था जेड से। इसी तरीके से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को नोट किया था जेड प्लस से। ठीक है, इसी तरीके से जेड प्लस जो है इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का जो कलेक्शन होता है उसको हम जेड प्लस से नोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जेड प्लस लिख सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आते हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। शायद 0 भी आता है, ये तो देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, बट चेक करना हो सकता है शायद 0 भी आए। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 भी आ सकता है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर को नोट करते हैं जेड माइनस से। और नेगेटिव इंटीजर आप जानते हो क्या क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दीज आर द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स को नोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो इस तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर्स को नोट करते हैं कैपिटल आर से। इसको इरेज करना पड़ेगा, देख रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, सॉरी, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसको आर से नोट करते हैं। अगर कोई पूछे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, इसको किससे नोट करते हैं, तो इसको नोट करते हैं आर प्लस है। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर शुड बी नोटेड बाय आर प्लस एंड द सेट ऑफ रियल नंबर शुड बी नोटेड बाय आर। ओके, सो ये सभी जो सेट्स के सेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, या सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं, तो देयर आर 2 मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग होगा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, यानी कि सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक होता है
सेट रोस्टर फॉर्म, पहला जो होता है वो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ROASTR रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, BUILDER, ठीक है। सॉरी, जो फर्स्ट जो सेट को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं, वो फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म और जो सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो और भी मेथड्स हैं बट हमको नहीं जानना है, ठीक है, और भी कुछ मेथड्स हैं उनको नहीं जानना है। तो बेसिकली हमको जानना है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को जानना है, ठीक है। वो इंटरवल के फॉर्म में भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट वो सब भी नहीं जानना, वो सब हो सकता है अगले एक्सरसाइज में आएगा तो बताएंगे। तो अभी जानो कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं, वो पहला है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। यहाँ कर लो सेट बिल्डर फॉर्म कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे आप मान लो कि कोई सेट लिखा हुआ है, जैसे 6 है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म देखो क्या होता है। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन ये है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। सॉरी, हाँ, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। कामा से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उन एलिमेंट्स को, और एंड आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मतलब क्या है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को लिस्ट करते हैं, ठीक है, और उनको कामा से अलग अलग करते हैं और उनको किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर n लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लो आपके पास ये कोई सेट है, ठीक है। तो देखो इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी एलिमेंट्स को कामा से हम लोग क्या किए हैं, सेपरेट किए हैं, अलग अलग किए हैं। देखो यहाँ भी कामा, यहाँ भी कामा, यहाँ भी कामा, यानी सभी जगह कामा लगा हुआ है। तो ये भी कामा से सभी एलिमेंट्स सेपरेटेड हैं, और इसके साथ साथ दे और लिस्टेड ऑल द एलिमेंट्स, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए उसको मैं लिस्ट किया हुआ। मान लो इस सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स है, तो मैंने 8 को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, और इनको इनक्लोज किया है बाई कर्ली ब्रैकेट। देखो यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डेफिनेशन ये होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। चलो तो यहाँ लिखेंगे all the elements of set possessed by a single common property, all the element should be possessed possess a single common property, ठीक है। तो जो सेट बिल्डर मेथड होता है, इसमें जो हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उनमें हम किसी कॉमन प्रॉपर्टी के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मान लो इसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे n को, तो ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, देखो दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x जो होता है ये इन एलिमेंट्स को बता रहा है, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, वो क्या है, x है, मान लो वो x है, और जो x है यानी जो एलिमेंट्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर के मेंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। सच दैट यहाँ पर लिख लेंगे वेयर, या हाँ वेयर जो हमारा x है वो
लेस देन 9 है, कह सकते हैं लेस देन 9। ठीक है, अब देखो यहाँ सारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका, यानी कि n जो है वो हमारा कलेक्शन है x के उन एलिमेंट्स का जो x के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है, और x जो है नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन है मेरा n, वेयर जहाँ पे जो x होता है यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो 9 से छोटे हों या वो 9 से छोटे हों। तो देखो 9 छोटे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वही एलिमेंट्स आएंगे और सभी क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो नेचुरल नंबर है, और लेस देन 9 है तो लेस देन 9 है। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन या सेट बिल्डर मेथड। और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना इन रोस्टर फॉर्म। चलो क्वेश्चन ये है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बोला गया है, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म, हमको इसको डिपेंड करना रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमको ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसके जो सोल्यूशन होंगे उसको हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले सोल्यूशन को चेक करते हैं, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन चेक करो तो x कॉमन है तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ -1 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 दोनों में कॉमन है और यहाँ से x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको दो वैल्यूज मिला, एक -2 मिला, एक क्या मिला 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, जो हमारा सेट हो जाएगा यहाँ लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म मैंने बताया, रोस्टर फॉर्म में जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐसा लिख देते हैं, जो मान लो आया है, एक आया है 1 और एक आया है -2। ठीक है, और बीच में कामा लगाते हैं और इनको एक किसी कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है सेट का रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, चलो जगह है, हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। एक क्वेश्चन ये है कि राइट द सेट x such that x is a positive integer, ठीक है, is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form, ठीक है, यानी कि कोई सोल्यूशन, कोई सेट दिया गया है x such that x is a positive integer and x square less than 40, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो तो सेट जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, मतलब ये पूरा हमारा सेट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, रोस्टर फॉर्म में नोट करो, मान लो सेट ये S है, इसको नोट करने का तरीका सिंपल ही है
कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स को है जो इसमें जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इस तरीके से होने चाहिए कि उनका जो स्क्वायर हो कितना हो 40 से कम हो, ठीक है, उनका स्क्वायर कितना हो 40 से कम हो। तो देखो 1 भी एक इंटीजर है या 0 भी ले सकते हैं, 0 भी एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से कम होता है, 1 भी एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से कम होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है वो भी 40 से कम ही है, 3 का स्क्वायर 40 से कम होता है, 4 का स्क्वायर 40 से कम होता है, 5 का स्क्वायर 40 से कम होता है और 6 का स्क्वायर भी 40 से कम होता है और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 विच इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो इस रूल को वायलेट कर जाएगा, ठीक है, इस रूल को वायलेट कर जाएगा, यानी कि सेट एस में या इस सेट में वही मेंबर्स आएंगे, ठीक है, जिनका स्क्वायर कितना हो 40 से कम हो। तो देखो 0 का स्क्वायर 40 से कम, 1 का स्क्वायर 40 से कम, 2 का स्क्वायर 40 से कम, 3 का स्क्वायर 40 से कम, 4 का स्क्वायर 40 से कम, 5 का स्क्वायर 40 से कम, 6 का स्क्वायर 40 से कम। तो ये सभी जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हुए हैं दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट के कितने टाइप्स होते हैं तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे।